क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व तबीबा क़ुलूबिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डूबे जाते हैं गुलाम आके बचा लो आका कश्तिये मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे रहम कुन या सय्यदे जीला मददे बरमनो बेकसो लाचारो गरीबा मददे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए बावकार शोराए किराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिईन अज़ाम, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह की रहमत सरापा बरकत दाफ़िए हर बला व ज़हमत रहमत आलम नूर मुजस्सम हादी आज़म इमाम मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और वाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा ज़रा और बआवाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। और पढ़ा करो तुम दिल से दरूद ए लोगो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर नबी और आले नबी पर एक मरतबा आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यियात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुझसे पेशतर आप हजरात ने हजरत मौलाना मोहम्मद शफी आलम साहब क़िबला से समाअत फरमाई। माशाअल्लाह। जिंदगी गुजारने का एक तरीका दे रहे थे, अपने आप को कैसे रखना चाहिए और जिंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल क्या हैं और अपने रहनुमाओं की कैसी कद्र की जानी चाहिए, इस हवाले से वो आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे। शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक से आपने बड़े अच्छे अंदाज में नातिया कलाम समाअत फरमाया। माशाअल्लाह। खादिम मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा क़ादरी जो किसी ज़माने में इस इदारे का तालिब इल्म रहा है और आज भी जब यहाँ आता है अपने असातिज़ा के सामने तो तालिब इल्म ही की हैसियत से आता है और इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमेशा उसी हैसियत से आता रहेगा इंशाअल्लाह। बेपनाह मेहरबानी और करम फरमाई है मेरे उस्ताज़े ज़ीवकार मखदूम गिरामी इस जामिया के प्रिंसिपल फाजिल माक़ूल व मनक़ूल जामिअ माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया व नूरानिया की उन्होंने मुझ खादिम को हुक्म देकर इस जलसे दस्तार फजीलत में शिरकत के लिए कहा और उन्हीं के हुक्म पर खादिम हाजिर आया। दीगर असातिज़े किराम की भी बेपनाह शफ़क़तें और मोहब्बतें मेरे साथ रहती हैं और आप यकीन जानें ये जो चंद जुमले मैं आपके सामने बोल रहा हूँ टूटे फूटे लफ्जों में ही सही, वल्लाहिल अज़ीम इन्हीं असातिज़े किराम की जूतियों से लगने वाली खाक को साफ करने का ये नतीजा है। बहुत अच्छा। उस ज़ाते गिरामी को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता जो इस जामिया के साबिक प्रिंसिपल खलीकुल उलमा हजरत अल्लामा खलीक अहमद साहब क़िबला आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान की है। उनकी शफ़क़तें आज भी याद आती हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कोई दिन ऐसा गुजरता होगा मेरा जब उनकी याद मुझे ना आती हो। जब मैं आता था कभी उनके सामने फरागत के बाद तो जो इज्जतें और मोहब्बतें वो अता फरमाते थे जो मेरा हिस्सा नहीं था मगर फिर भी अता फरमाते थे। बगल में कुर्सी लगी होती थी और मुझ जैसे छोटे तालिब इल्म को बोलते थे कि बैठ जाओ। और ये खादिम तो आज तक अपने असातिज़ा के बिलमुकाबिल बैठने का तसव्वुर भी नहीं किया है। उनके घर जब शारे बुखारी अलैहिर्रहमा के उर्स में हाजिरी की गरज से जाता था तो जिस अंदाज में वो मेहमान नवाजी करते थे वाकई वो उन्हीं का हिस्सा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही वजह है कि आज भी पूरा दिन गुजारने के बाद जो कुछ अल्लाह ताला के फजल से उसकी तौफीक से मैं पढ़ता हूँ और जब रात में अपने आकाओं अपने बुजुर्गों अपने वालिदैन करीमैन की रूह को इसाले सवाब के इरादे से हाथ को उठाता हूँ तो उस वक्त तक इसाले सवाब की मेरी फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती जब तक मेरे मुशफ़िक़ो करम फरमा उस्ताद हजरत अल्लामा खलीक अहमद साहब क़िबला आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम उसमें शामिल नहीं हो जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि मैंने एक चीज पढ़ी बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब और जो जितना भी थोड़ा बहुत मेरा मुताला रहा है आप यकीन जाने कि मैंने किसी बेअदब को बानसीब देखा नहीं है और किसी बाअदब को कभी बेनसीब देखा नहीं। हाय 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 सही है।
और यही रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था कि जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे, जो बड़ों की ताजीम ना करे, फलैसा मिन्ना, तो हम में से। और आम बड़ों की ताजीम, आम बूढ़ों की ताजीम करने का फायदा रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया को बताया तो क्या फरमाया कि तुम अपने बूढ़ों की ताजीम किया करो, इसलिए कि अगर तुम उनकी ताजीम करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी ताजीम की जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर समझ रहे हैं तो प्यार से बोलिए। अपने बूढ़ों की ताजीम किया करो। अपने समाज के आम बूढ़ों की ताजीम की बात हो रही है, उनकी ताजीम करो, बुढ़ापे में तुम्हारी ताजीम की जाएगी। माशाअल्लाह। और बूढ़ों की ताजीम का जो फायदा इस हदीस पाक से हमारे सामने आया, दो है। एक तो बशारत है, अगर बूढ़ों की ताजीम करोगे तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापा जरूर देगा। अच्छा इशारा है। बूढ़ों की ताजीम करते हुए गुजरोगे तो बुढ़ापे की मंजिल तुम्हें भी मिलेगी। और उस बुढ़ापे में दूसरी जो बशारत है वो ये है कि उस बुढ़ापे में ऐसा नहीं है कि तुम्हें खब्तुल हवास समझा जाएगा, बल्कि उस बुढ़ापे में तुम्हारी ताजीम की जाएगी, तुम्हें मुकर्रम समझा जाएगा, तुम्हें मुअज्जम समझा जाएगा। तो हमने आम बूढ़ों के ताल्लुक से हदीस पाक को पढ़ा तो जाहिर सी बात है कि हमारे उस्ताद तो हमारे बड़े हैं, उनकी ताजीम हमारे लिए सवाए फायदे के कहीं से भी नुकसान का बाइस नहीं हो सकती। बयडिया बनारस के उन मुसलमानों का भी मैं शुक्रगुजार हूं। एक जमाना गुजरा है, मैंने भी खाना खाया है जागीर पर घर जाकर, और जिस तरह से उन्होंने इस इदारे को संभाला है, तन बंधन के साथ हमेशा इस इदारे के साथ खड़े रहे हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह उन्हें उसकी बेपनाह जज़ाए जजील और अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, देखिए दुनिया में बहुत सारे फितने उठ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा फितना जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फैलाया जा रहा है, वो ये है कि मुसलमानों को उलमा से दूर कर दिया जाए। और ये दूरी इतनी खतरनाक साबित होगी मुसलमानों के लिए कि जिसका सत्तेबाब मुमकिन नहीं होगा। जानते हैं अंदलुस की सरजमीन पर 1000 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन जब दुश्मनानी इस्लाम ने मुसलमानों की तबाही के खुतूत पर काम करना शुरू किया और साजिशें रचना शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने अवाम को उलमा से दूर किया। और जब अवाम उलमा से दूर हो गई तो इन्हीं की तबाही और बर्बादी का काम वो करते हुए गुजरते चले गए। जिन ममालिक से भी मुसलमानों का खात्मा किया गया, चाहे वो चेचनिया की सरजमीन हो या अंदलुस की सरजमीन हो, फ्रांस की सरजमीन हो, अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मदारिस को खत्म किया गया। मदारिस खत्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कौम खुद ब खुद तबाही के गड्ढे में गिरती चली जाएगी। आज यही सब कुछ हो रहा है। अभी एक पादरी ने इस्लाम कबूल किया, फेसबुक पर आना शुरू हो गया उसका नाम, मगर जानते हैं उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़ा तो क्या कमेंट में लिखा गया कि बड़ा अच्छा हुआ कि किसी आलिम की किताब को उसने नहीं पढ़ा, वरना ये कभी मुसलमान नहीं होता बल्कि इस्लाम से बेजार हो जाता। अल्लाह जी, ये कौन कमेंट कर रहा है? अपने को मुसलमान कहने वाले लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या कमेंट है? ये उलमा इख्तिलाफ की बात करते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को लड़ने और लड़ाने की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कौम समाज में कोई फितना उठता है तो अगर मुसलमानों के रहनुमा उलमाए किराम उस फितने के सद्देबाब के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? सही। क्या 1400 साल तारीख में कहीं ये दिखलाया जा सकता है कि जब जब फितने उठे,
जब बातिल फितनों ने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देने का मंसूबा बनाया, मुसलमानों से उनके दीन ईमान को छीनने की कोशिश किया, तो क्या उलमाए किराम की सिवा कोई और जमात खड़ी हुई है? सबसे पहले खारजी फितना उठा तो बाबुल इल्म मौलाए कायनात हजरत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस फितने का सद्देबात किया। जब यजीदी फितना उठा और इस्लाम के दामन में तालीमाती इस्लामी के खिलाफ रसूम और रिवाज को जगह देने की कोशिश की जाने लगी, हलाल को हराम, हराम को हलाल में तब्दील कर देने की साजिशें रची जाने लगी, तो मुझे बताओ करबला की धरती पे कौन खड़ा हुआ था? क्या सैयदना इमाम हुसैन अलैहि अलैहिस्सलाम वो जात गिरामी नहीं है जिन्होंने इल्म सीखा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए करम में इल्म सीखा था, मौलाए कायनात की सरपरस्ती में इल्म सीखा था। वो खड़ा होने वाला करबला की धरती पर भी एक आलिम मुस्तफा था जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाया है, मगर आने वाली नस्लों के ईमान और अकीदे को ऐसा महफूज कर दिया है कि कयामत तक जब भी यजीदी फितने उठते रहेंगे तब तब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम उन फितनों का सद्देबात करते हुए दिखाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अगर ये निशानदेही उलमा ना करेंगे तो कौन करेगा, मुझे बताइए। अगर उन फितनों से आपको रूशनास उलमा ना कराएंगे तो कौन कराएगा, मुझे बताइए। ये बजरडिया की सरजमीन पर अगर ये इदारा ना रहता, जामिया हनफिया गौसिया को एक सरमाया समझिए, कसम खुदा की एक नेमत समझिए। ये जो उलमा यहाँ से काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम दे रहे हैं उन्हें एक सरमाया समझिए। अगर ये इदारा न रहता तो आज बजरडीहा की तारीख कुछ और रहती। ये इस इदारे की देन है कि आज आपका अकीदा महफूज है, आपका ईमान महफूज है, आपका इसके रिसालत महफूज है, आपके रस्में अहले रसूमात अहले सुन्नत महफूज है, इसलिए कि इदारे ने आपको संभाला। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या मिलेगा, ये जो उलमा फारिग हो रहे हैं यहाँ से। हर साल 10, 20, 25, 50 उलमा फारिग होते हैं, 25, 50 हुफ़ाज़े किराम फारिग होते हैं। ये फारिग होकर यहाँ से निकलेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, कहीं इमामत करेंगे, किसी इदारे में पढ़ाएंगे, इन्हें 10,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा तो 15,000 मिलेगा। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इल्म को आपने माश का जरिया समझ लिया है? अगर ऐसा समझाए तो बहुत बड़ी भूल है। इल्म माश का जरिया नहीं है, बल्कि इल्म तो इंसान को बनाने का जरिया है, इल्म तो इंसान की तहजीब को संवारने का जरिया है, इल्म तो इंसान के तमद्दुन को संवारने का जरिया है, इल्म तो इंसान के अखलाक को संवारने का जरिया है, इल्म तो इंसान को खुदी का मिजाज देने का जरिया है, इल्म तो इंसान को खुदा की मारिफत दिलाने का जरिया है। ये इल्म है जो इंसान को लाफानी बना देता है, ये इल्म है जो इंसान को मरने नहीं देता, ये इल्म है जो इंसान को हमेशा जिंदा रखता है, किताबों में जिंदा रखता है, तहरीरों में जिंदा रखता है, तकरीरों में जिंदा रखता है, तसनीफात में जिंदा रखता है। ये इल्म है जो इंसान को लाफानी बना देता है। इमाम गजाली को गए हुए 1000 साल हो गए हैं, मगर इमाम गजाली आज भी तकरीरों में जिंदा है, तहरीरों में जिंदा है। ये किसने जिंदगी बख्शी है? इल्म के जरिए उन्हें जिंदगी मिली। इल्म है जो इंसान को लाफानी बनाता है। ये वो इल्म है जिसके बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, जिसके बारे में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, जिसके बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उतलुबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म के जरिए इंसान मुमताज होता है जमाने में, बल्कि सारी मखलूकात में मुमताज हुआ करता है।
अभी आपने समाज फरमाया कि हजरत सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, फरिश्तों से कहा था। और उसके बाद फरिश्तों ने यही तो कहा था, ए परवरदिगारे आलम, तू उन्हें अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में फितना और फसाद बर्पा करते हैं। हम तेरी तस्बीह करने वाले हैं, तेरा जिक्र करने वाले हैं, हम तेरी तहमीद करने वाले हैं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, ये फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। और उसके बाद हजरत आदम को पैदा किया गया। हजरत आदम को पैदा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया गया सजदे ताजीमी करो, मगर फरिश्तों को उस वक्त तक सजदे ताजीमी का हुक्म इलाही नहीं हुआ जब तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा के इल्म नहीं सिखा दिए गए। पूरी कायनात में जितनी चीजें पैदा होने वाली थी सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबका नाम हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। ये माइक है जो हजार बरस के बाद पैदा होने वाला था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था ये माइक है, इसे लाउड स्पीकर कहा जाएगा। और इसकी खूबी ये होगी ये एक बंदा बोलेगा, बज़ाहिर तो दहीफ और नज़ार कमजोर होगा, मगर लाखों और हजारों और करोड़ों की तादाद में बोलेगा। आलम ये होगा कि अगर तन्हा बगैर माइक के बोले तो 100 आदमी में भी उसकी आवाज किफायत न करे, मगर माइक में बोलेगा तो करोड़ों के बीच में भी बोलेगा तो करोड़ों लोग उसकी आवाज को सुनते हुए नजर आएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था ये पंखा है कि जब जमाना ऐसा आएगा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाएंगी और उसके बाद हवा का गुजर बहुत आसानी से नहीं होगा, गर्मी की शिद्दत में लोग परेशान होंगे, मगर ये पंखे के जरिए हवा चलेगी और लोग सुकून हासिल करते हुए नजर आएंगे। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा होने वाली थी सारी चीजों के नाम को अल्लाह ने सिखाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी खूबियों को बतलाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा के साथ मुसम्मयात को भी बतलाया हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों उन चीजों को उनके सामने रखा गया, सारी अशिया को रखा गया। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों इनके नाम बताओ। जाहिर सी बात है फरिश्तों ने आजिजी का इजहार किया, मौला हम इसका नाम नहीं जानते। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि इसका नाम बताइए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज का नाम भी बताना शुरू किया, उसकी खूबियों को बताना शुरू किया। जब उनके इल्म को देखा फरिश्तों ने तो दम खुद रह गए। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अब आदम अलैहिस्सलाम का सजदे ताजीमी करो, तो तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे ताजीमी के लिए झुक जाते हैं। तो गोया तमाम फरिश्तों को अगर मुसख्खर किया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने, तो इल्म के जरिए फजीलत इंसान को अगर साबित किया गया तो इल्म के जरिए, तो ये इल्म है जो इंसान को सारी मखलूकात में यहाँ तक कि बाज फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल व आला बना दिया। क्या समझाया आपने इस इल्म को? आपने क्या समझाया इस इल्म को? आपने समझा नहीं है। अगर इल्म की फजीलत को मोमिन जान ले तो आप यकीन जाने कि वो कसम खा ले कि हम अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। मगर आज तो हाल ये है कि 10 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप सोचते हैं इसे घर से निकाला जाए, किसी दुकान पे लगाया जाए, किसी कारखाने में लगाया जाए, ये जाएगा 1000 2000 10,000 रुपया कमा के लाएगा। नजीब मिल्लत ने माँ रहरा मुतहरा के स्टेज से एक नारा दिया था कि आधा रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़वाएंगे। वाह वाह वाह। क्यों दिया गया? कि आपका इम्तियाज दौलत की बुनियाद पे नहीं कायम हो सकता। आपका इम्तियाज आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जरिए कायम नहीं हो सकता। अगर आपको जमाने में इम्तियाज मिल सकता है तो सिर्फ इल्म के जरिए मिल सकता है। अगर कोई पढ़ाना भी चाहता है तो डॉक्टर बनाना चाहिए, बिलाशुबा आप पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, मगर इतनी सी गुजारिश आपसे है कि उससे पहले अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाइए, उससे पहले अपने बच्चों को काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम दीजिए, उससे पहले अपने बच्चे को जामिया हनफिया गौसिया में लाइए और उसके बाद जामिया हनफिया गौसिया के असातिज़ा से कहिए कि मेरा बच्चा है, इसे कुरान की तालीम दी जाए, ईमान क्या है बताया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमतों के बारे में बताया जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और अजमत के बारे में बताया जाए, सहाबा किसे कहते हैं इसे मालूम हो जाए, ताबईन किसे कहते हैं इसे मालूम हो जाए, औलियाए किराम का मकाम और मर्तबा क्या है इसे मालूम हो जाए। उसके बाद आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS बनाइए, कोई मुज़ायका नहीं।
बख्श बनाइए। मगर याद रखिएगा दुनिया के जितने उलूम हैं नफा बख्श भी है नुकसानदेह भी है, तन्हा एक इल्म है जिसमें कोई नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ फायदा है, और वो इल्म मुस्तफा है, इल्म दीन खुदा। तन्हा सिर्फ एक इल्म, बहुत जिसमें नुकसान नहीं सिर्फ फायदा है। आप कहोगे पहले बना दिया जाए, क्यों? मैं कहना चाहता हूं मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये फितनों का दौर है, हर चिहार जानिब से फितने उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। हमारी कौम के नौजवानों के अकीदो ईमान का सौदा करना चाहते हैं। ऐसे आलम में उन पर इल्मे मुस्तफा का पहरा बिठाल दो, ताकि डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद दुनिया के जिस भी हिस्से में रहे, हिंदुस्तान में रहे या अमेरिका में रहे या बरतानिया में रहे या अफ्रीका में रहे या सऊदिया में रहे या उसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में रहे, अगर उसके ऊपर इल्मे मुस्तफा का पहरा होगा तो कभी भी दुनिया के वो दूसरे उलूम उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे, बल्कि इल्मे मुस्तफा उसकी हिफाजत का, उसके ईमान की हिफाजत का काम करता रहेगा, उसके अकीदे की हिफाजत का काम करता रहेगा। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी हैं, दीगर सहाबा हैं, गुफ्तगू हो रही है। अगर इसे आपने समझ लिया कि तो उलमा की फजीलत आप समझ लेंगे। गुफ्तगू हो रही है आपस में, क्या गुफ्तगू हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि बनी इसराइल में उलमा की जमात थी जो सिर्फ और सिर्फ फराइज पे अमल करते थे, और उसके बाद जो वक्त उनके पास बचता था तो उन वक्तों में वो इल्म की इशाअत का काम करते थे, इल्म की तरवीज का काम करते थे, इल्म को फैलाने का काम करते थे, लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। और एक जमात आबिदों की थी, आबिदों की जमात ऐसी थी कि जो अपनी सुबह को इबादत में गुजारते, दिन को इबादत में गुजारते, रात को इबादत में गुजारते। ये सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, उलमा ज्यादा अफजल है बनी इसराइल के वो उलमा कि जो सिर्फ फराइज पे अमल करते हैं और उसके बाद इल्म की तरवीज में लग जाते हैं, या वो आबिदीन अफजल हैं, वो इबादत गुजार लोग अफजल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, तस्बीह और तहमीद के नजराने पेश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सजदे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ बंदगी करते हैं। यही बातें हो रही है। इतने में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा क्या बातें हो रही, तवज्जो है आप हजरात की, तवज्जो है आप हजरात की। क्या फरमाया कि मेरे सहाबा क्या बात हो रही है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़ाए जामिया हनफिया गौसिया, नारे तकबीर। दुरूद शरीफ पढ़ी। सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बात यह हो रही है कि बनी इसराइल के वो उलमा अफजल हैं जो सिर्फ फराइज पे अमल करते हैं, उसके बाद इल्म की इशाअत में, इल्म की तरवीज में लग जाते हैं, या बनी इसराइल के वो आबिदीन अफजल हैं कि जो सिर्फ इबादत करते हैं, सिर्फ बंदगी करते हैं, सिर्फ जिक्र अस्कार में अपने औकात को गुजारते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा क्या बातें हो रही हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल के उलमा और आबिदीन के दरमियान अफजल कौन है? यही हम बातें कर रहे हैं कि वो उलमा जो सिर्फ फराइज पे अमल करते हैं, उसके बाद इल्म की तरवीज और इशाअत में लग जाते हैं, वो ज्यादा अफजल है, या वो आबिदीन ज्यादा अफजल हैं कि जो आबिदीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते हैं। तो गौर से सुनिएगा, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा बनी इसराइल के उन उलमा और आबिदीन के दरमियान तुम तकाबुल कर रहे हो। याद रखना, मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सहाबा पर जो फजीलत हासिल है, वही फजीलत बनी इसराइल के उन उलमा को, उन आबिदीन पर हासिल है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। बहुत जो फजीलत मुझे तुम पर हासिल है, वही फजीलत उन उलमा को जो सिर्फ फराइज पे अमल करते हैं और इल्म की तरवीज में लग जाते हैं, उन्हें बनी इसराइल के उन आबिदीन पर फजीलत हासिल। वाह वाह, जिंदाबाद। ये मैं नहीं कहता। बहुत अच्छा। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी तुम्हारी लफ्ज़ी हो सकती है, मैं ये कहता हूं हुजूर के इस फरमान को निगाह के सामने रखिए, और उसके बाद एक दो नहीं, सैकड़ों डॉक्टर को ले लीजिए, सैकड़ों इंजीनियर को ले लीजिए,
सैकड़ों IAS IPS को ले लीजिए और तराजू के एक पल्ले पे रखिए और तराजू के दूसरे पल्ले पर एक आलिम मुस्तफा को रखिए। मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल अदब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फारूक साहब किबला को ले लीजिए। वाह वाह माशाअल्लाह। या इन उलमाए ज़वील एहतराम में किसी एक भी आलिम बरहक को ले लीजिए। एक तराजू के पल्ले पे सैकड़ों डॉक्टर को रखिए नबी रहमत के इस फरमान को सुनने के बाद, और तराजू के दूसरे पल्ले पर सिर्फ एक आलिम मुस्तफा को रखिए, तो वल्लाहिल अज़ीम तराजू का वही पल्ला भारी होगा जिस पर एक आलिम मुस्तफा होगा, जिस पर एक आलिम दीन खुदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। आपने उलमा की अहमियत को नहीं समझा। रहमत आलम ने क्या फरमाया था, अकरमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उलमा की ताज़ीम करो इसलिए कि अंबिया के वारिस होते हैं। बहुत अच्छा। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझ पैगंबर से मुसाफा किया। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए ना। है ये फजीलत किसी डॉक्टर को हासिल, है ये फजीलत किसी इंजीनियर को हासिल, है ये मकाम किसी IAS IPS को हासिल। आकाए दो जहां फरमाते हैं जिसने किसी आलिम के चेहरे को देखा गोया उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की। है बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा ऑफिसर कोई हो, मुझे बताओ ये फजीलत हासिल हो सकती है जो फजीलत इन उलमाए ज़वील एहतराम को हासिल है। अब याद रखिएगा, अब आप समझ गए होंगे कि ये उलमा जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं वो क्या नेमत लेके फारिग हो रहे हैं। दुनिया की नेमतें मिलकर भी उसकी एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती जो इल्म की शक्ल में लेकर वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को आलिम बनाओ। तुम्हें यही फिक्र है ना, आलिम बना देंगे क्या खाएगा, कहां से खर्च पूरा करेगा। अल्लाह करीम है, बेशक रज़्ज़ाक़ हकीकी वो है। बेहतर बेहतर। हमें सिर्फ कहा गया है फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तुम तलाश करो अल्लाह के फजल को, इतना हुक्म है हमें। लेकिन रिस्क देने वाला सिर्फ परवरदिगार है। मेरा जो मौक़िफ़ है इस मामले में वो ये है कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ ताकि जमाने के फितनों के दस्त बुर्द से वो महफूज हो जाए, और रिस्क का मामला अल्लाह के दस्ते करम पर छोड़ दो, इसलिए कि राज़िक़ हकीकी वो है। कोई लूला है उसे भी अल्लाह खिला रहा है, कोई लंगड़ा है उसे भी अल्लाह रिस्क दे रहा है, हमें कोई अंधा है दुनिया में अल्लाह उसे भी रिस्क दे रहा है, कोई बहरा है उसे भी रिस्क दे रहा है, कोई अपाहिज है अल्लाह उसे भी रिस्क दे रहा है। अल्लाह राज़िक़ हकीकी है, किसी को भूखा नहीं रखता। बल्कि मैं क्या बताऊं, हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर तवज्जो है आप हजरात की, एक जंगल से गुजर रहे हैं मेरे आका के साथ, एक दरख्त की टहनी पर देखा कि एक चिड़िया है जो चहचहा रही है, बड़े शद्दोमत के साथ आवाज लगा रही है। पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाले मुस्तफा जो सिर्फ इंसानों की जुबान नहीं समझते बल्कि जानवरों की भी जुबान समझते हैं, परिंदों की भी जुबान समझते हैं, इसलिए कि वो रहमत आलम है। वो इंसानों के लिए सिर्फ रहमत नहीं है, जिस तरह इंसानों के लिए रहमत है वैसे ही जानवरों के लिए भी रहमत है, वैसे ही परिंदों के लिए भी रहमत है, वो आलम नबातात के भी रहमत है, वो आलम जमादात के लिए भी रहमत है। इसलिए सारी चीजों की जुबान को समझना मेरे आका के लिए जरूरी था। मुस्तफा जुबान को समझते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे ए अनस जानते हो ये चिड़िया क्या कह रही है, जानते हो चिड़िया क्या बोल रही है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो ये चिड़िया आंखों की अंधी है और ये आवाज लगा रही है, अपने परवरदिगार को पुकार रही है, ए मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा पैदा किया, मुझे भूखा भी रखा, मुझे अंधा पैदा किया, मुझे भूखा भी रखा, मुझे आंखों से भी महरूम रखा, रिस्क से भी महरूम
महरूम रखा। अभी आवाज ही लगा रही थी, इतने में एक पतंगा आता है उड़ता हुआ, आने के बाद उसके मुंह में चला जाता है, उसे खा लेती है और कहती है कि ए परवरदिगार, तू कैसा रहीम है, तू कैसा करीम है। अगर बंदा सिर्फ तेरी तरफ तवज्जो रखे तो तू अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। मालिको मौला, तूने मुझे अंधा जरूर किया है मगर मुझे भूखा नहीं रखा। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ये अल्लाह ऐसा रज़्ज़ाक़ हकीकी है कि जो जहाँ है वहीं उसे रिज़्क़ दिया जा रहा है, जो जहाँ है अल्लाह उसे वहीं रिज़्क़ दे रहा है। अंधा है तो रिज़्क़ मिल रहा है, बहरा है तो रिज़्क़ मिल रहा है, पैरों से लंगड़ा है तो भी रिज़्क़ मिल रहा है, हाथों से लूला है तो भी रिज़्क़ मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब वो राज़िक़े हकीकी है तो रिज़्क़ को उसके ऊपर छोड़ दो और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, ताकि उनकी दुनिया बेहतर हो जाए, आखिरत बेहतर हो जाए और साथ ही साथ उनके ईमान की हिफाजत का सामान हो जाए। हमने भरोसा नहीं किया अपने परवरदिगार पर। ऐसा राज़िक है वो, ऐसा मालिक है वो, ऐसा खालिक है वो कि मुझे एक वाकया याद आता है कि वो खुद फरमाता है, कुरान करीम में है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदों मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तुम्हें जवाबे रहमत से नवाजूंगा। ये आपका रब फरमा रहा है। हमने आज सब पर भरोसा किया। वक्त आता है नेताओं के पीछे, वक्त आता है लीडरों के पीछे, वक्त आता है दौलतमंदों सरमायादारों के पीछे हम भागते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, अपने अल्लाह पे भरोसा करके कितना अपने परवरदिगार की बारगाह में तुम हाजिरी देते हो? मुझे क्या कमी है तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ? क्या कमी है? वो कादिर मुतलक है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। तुम तेज आवाज में पुकारो तो भी अल्लाह सुनेगा, तुम दिल ही दिल में पुकारो तो भी अल्लाह सुनेगा, तुम अगर तन्हाई में हो पुकारो तो भी अल्लाह सुनेगा, भरे मजमे में पुकारो तो भी अल्लाह सुनेगा। मगर हमने पुकारना छोड़ दिया और पुकारते भी हैं। एक इसी हिंदुस्तान में एक तवील उम्र बूढ़ा रहता था, तवज्जो है आप हज़रात, तवील उम्र बूढ़ा रहता था और उसके पास एक बुत था, वो अपने साथ उसे रखता और जब भी उसके दिल में इबादत का शौक मचलता, पेशानी में सजदे कांपते, तो बुत को सामने रखता, रखने के बाद बुत के सामने सजदा रेज़ हो जाता, उसकी इबादत करता, उसकी बंदगी करता। एक मरतबा बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया, वो बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हमारा यकीन कितना कमजोर हो गया है उसे समाप्त कीजिएगा। ऐसा भी एक वक्त आया कि बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया, बुत को सामने रखा और कहा, मेरे माबूद, पूरी जिंदगी मैं तेरी इबादत करता रहा, पूरी जिंदगी मैं तेरी बंदगी करता रहा, पूरी जिंदगी मैं तेरे सामने सजदा करता रहा, पूरी जिंदगी मैं तेरे सामने तेरा जिक्र करता रहा, पूरी जिंदगी मैं तेरी पूजा और परस्तिश करता रहा। आज परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ, ए मेरे माबूद, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी परेशानी को दूर कर दे। जाहिर सी बात है, पत्थर का बुत न सुन सकता था फरियाद को, न फरियाद रसी कर सकता था। जब मायूस हो गया वो, तो यकायक उसकी तवज्जो अपने अल्लाह करीम की तरफ होती है, माबूद हकीकी की तरफ होती है और बेसाख्ता उसकी जुबान से निकलता है, या समदो, ऐ बेनियाज मालिक। अभी इतना कहा ही था कि आवाज आती है, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बोल क्या चाहता है। तवज्जो है, तवज्जो है, क्या कहा? लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे हाजिर हूं, क्या चाहता है। शर्म से सर झुक गया था कि जिसकी पूरी जिंदगी मैंने कभी जिसका सजदा नहीं किया, जिसका कभी जिक्र नहीं किया, मैंने जिसका कभी तस्किरा नहीं किया, मैंने जिसकी कभी तहमीद नहीं किया, कभी तस्बीह के बोल जिसके नहीं बोले, आज मैं उसकी जानी मुतवज्जे हूं, तो किस मुंह से मैं उसको पुकारूं? मगर बेसाख्ता जुबान से निकला, या समझो, और सर को झुका लिया। आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे हाजिर हूं, क्या चाहता है। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, इसने पूरी जिंदगी बुत की पूजा की, कभी तेरा सजदा नहीं किया, तुझे एक नहीं माना, तुझे खुदा नहीं माना, तुझे माबूद नहीं माना, तेरे सामने सजदा नहीं किया, तेरी इबादत नहीं किया,
तेरी बंदगी नहीं किया, ये बुतों की पूजा करता रहा। ए अल्लाह क्या वजह है कि पहली मर्तबा पुकारा तूने, इसकी पुकार पर इसे जवाब रहमत से नवाज दिया। तो अल्लाह करीम ने जवाब दिया, ए मेरे फरिश्तों याद रखना, ये पूरी जिंदगी पूजा करता रहा एक पत्थर की, एक बुत की, उसके सामने हाजिर हुआ परेशानी में, उसने उसकी पुकार नहीं सुना, इसलिए कि उसके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है। मैं उसका परवरदिगार हकीकी हूँ, अगर मैं भी उसकी पुकार को न सुनता तो उसे पता कैसे चलता कि समझ में और सनम में फर्क क्या है। मैंने उसकी पुकार को इसलिए सुना और जवाब रहमत से इसलिए नवाजा ताकि उसे पता चल जाए कि सनम वो है जो ना फरियाद सुनता है ना फरियाद रसी करता है, और खुदाए हकीकी वो है जो फरियाद सुनता भी है और बंदों की फरियाद रसी भी फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं पूछना चाहता हूं, परेशानियों में आओ किसके दरवाजे पर मुझे बताओ, वो कौन है जो तुम्हारी पुकार सुनने वाला है? वो कौन है जो रात के तीसरे पहर रोजाना जिसकी आवाज रहमत तुम्हें आवाज देती है? मेरे बंदो आओ मेरे दरबार में, मांगो तो सही, बस इतनी सी बात है, खतरा नदामत लेकर आओ, इतनी सी बात है, तड़पता हुआ दिल लेकर आओ, सिर्फ इतनी सी बात है, रोते हुए आओ, गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होकर आओ। तुम्हारे गुनाह अगर समंदर के झाग के भी बराबर होंगे तो तुम्हारा सत्तार और गफ्फार मालिक तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये सदाए रहमत रोज आना होती है, मगर हम कैसे गाफिल हैं, परेशानियों में हम यहाँ गए वहां गए मगर उस रब के दरवाजे पे नहीं आए। अब तो हाल ये हो गया है, अल्लाह ने जरिया बनाया, वसीला बनाया अंबिया किराम को, वसीला बनाया ताबईन इज़ाम को, वसीला बनाया औलिया किराम को, वसीला बनाया उलमाए ज़वील एहतराम को, वसीला बनाया अपने नेक बंदों को, मगर अब तो परेशानियों में तिलकधारियों के पास भी जाने में लोग शर्माते नहीं हैं। वो तिलकधारी जिनके पास अकीदा नहीं, जिनके पास अमल नहीं, जो शैतानी अमल के आमिल होते हैं। मुझे बताया गया कि मदरसा जामिया हनफिया गौसिया के बगल में कुछ औरतें आती हैं जो तिलकधारी हैं, उनके पास मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरतें आती हैं, आने के बाद लकड़ियों पे छड़ी पे दम करवा के ले जाती हैं, उससे इलाज करवाती हैं। तवज्जो है आप हजरात की, तवज्जो है। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ओझा हो, कोई भी पंडित हो, उनका अकीदा उनके मजहब के एतबार से क्या है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं, मुझे आपसे बात करनी है। उनके पास जो भी इल्म होता है उनमें बहुत सारे ऐसे अमल होते हैं जिनमें कुफरिया कलिमात होते हैं, जिनको पढ़ने के बाद मोमिन आदमी मोमिन नहीं रह सकता। और जो मुस्लिम औरतें मुस्लिम मर्द उस तरह के अमल करते हैं, जो उनके सामने शर्तें रखी जाती हैं, वो शर्तें क्या होती हैं? वो शर्तें ये होती है कि बुत के सामने सजदा करो। बसाव का शर्त ये होती है कि अपने पैरों में कुरान करीम के वरक को बांधकर टॉयलेट में बाथरूम में जाओ। बसाव का शर्त ये होती है कि कुरान करीम के औरात पे माज़अल्लाह पेशाब करो। बसाव का शर्त ये होती है कि अगर तुम्हें इस अमल में कामिल बनना है तो अपने किसी अजीज को तुम्हें अमल के जरिए मौत के घाट उतारना पड़ेगा। जो आमिलीन ने, इस तरह के उलूम के माहिरीन ने जो बताया वो ये है। अब आप मुझे बताइए कि जो अमल कुफ्र के बेस पर हो वो अमल आपको फायदा दे सकता है? हरगिज़ नहीं। क्या आपकी जमात में उलमा की कमी है? कैसा अकीदा आपका कमजोर हो गया है मुझे बताओ। वल्लाहिल अज़ीम मैं कहता हूं, अगर परेशानियों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर तुम अल्लाह की बारगाह में आ जाओ मुकम्मल यकीन के साथ और तड़प जाओ अपने परवरदिगार के दरबार में, तो अल्लाह तुम्हारे टूटे हुए दिल की राज रखेगा और तुम्हारी परेशानी को दूर फरमाएगा।
और साथ साथ याद रखिएगा, हर चीज के लिए अल्लाह ने जरिया बनाया। मैं किसी मालूमात के लिए नहीं कहता, मैं भी सराह कर रही हूं। और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, तिलकधारियों के पास जाना चाहता है, तो मेरा नंबर हाफिज अब्दुल रज़ाक से ले ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां भी रहूंगा हिंदुस्तान में, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वहीं से मैं उसका इलाज करूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत हम जो करते हैं, मैं मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, मेरे उस्ताद गिरामी वकार हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद फारूक साहब किबला दामत बरकातहुम कुस्सिया व नूरानिया तशरीफ फरमा है। अपने असातिज़ा के सामने मैं ना कभी बड़बोलापन करता हूं और ना मैं कभी हिम्मत कर पाता हूं कोई बड़ी बात कहूं, और ना कभी झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता हूं। मैं ये कहता हूं कि हम जो काम करते हैं, जो रहमानी उलूम के आमिलीन काम करते हैं, वो सहारा लेते हैं सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में। वो सहारा लेते हैं सैयदी गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार का। वो सहारा लेते हैं सैयदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार का। वो सहारा लेते हैं मखदूम अली अहमद साबिर पाक अलैहि रहमतु व रिज़वान के दरबार का। वो सहारा लेते हैं मखदूम सिमना अलैहि रहमतु व रिज़वान के दरबार का। और यहाँ से अर्जियां पेश की जाती हैं, वहां से उनका करम होता है और लम्हों में बड़े से बड़े फैसले हो जाया करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कमी तुम्हारे पास? ये दरबार अल्लाह ने किस लिए दिया है? ये गौसे आजम का दरबार किस लिए दिया है? ये ख्वाजे आजम का दरबार किस लिए दिया गया है? ये मखदूम सिमना का दरबार किस लिए दिया गया है? ये मखदूम साबिर पाक का दरबार किस लिए दिया गया है? जो मरीज कहीं से अच्छा नहीं होता, दुनिया के सारे डॉक्टर, सारे आमिल जिस मरीज के इलाज में फेल हो जाए, वल्लाह उस मरीज का इलाज मखदूम साबिर पाक के दरबार से होता है, मखदूम सिमना के दरबार से होता है, गौसे आजम दस्तगीर के दरबार से होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हक है। ये ईमान कोई मामूली शय नहीं है, याद रखिएगा। बोलिए, ऐसा कोई काम करेंगे जो ईमान सोज हो? बोलिए, अरे बोलिए ना भाई, ऐसा कोई, अरे वल्लाह हम 100 जान हमारी चली जाए, तवज्जो है आप हजरात की, वल्लाह 100 जान हमारी चली जाए हमें बर्दाश्त होगा, मगर ईमान हमारा हमारे हाथों से निकल जाए, ये कभी भी हम गवारा नहीं कर सकते। और कोई भी मर्दे मोमिन कभी गवारा नहीं कर सकता। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतने कमजोर होते जा रहे हो तुम? क्यों गैरों के दरवाजे पे कसकोले गदाई लेकर खड़े होते हो? क्यों अहले सुन्नत वल जमात के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये ईमान ऐसी मामूली चीज का नाम है? ये इल्म से दूरी का नतीजा है, जो उलमा से दूरी का नतीजा है। आज हाल ये है कि दुआ ताबीज के नाम पर तिलकधारियों के पास जाकर, ओझा के पास जाकर, पंडितों के पास जाकर अपने ईमान का सौदा करके चले आते हो, और अपने बच्चों को ना इल्म सिखाया, ना ईमान की कदर और कीमत बताई, ना अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में उतारी, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क उतारा। नतीजे की शक्ल में आज उनका हाल ये है कि वो कभी लड़कियों को देखिए, 1 लाख मुस्लिम लड़कियों ने तकरीबन हिंदुस्तान की धरती पर चंद सालों में इर्तिदाद को कबूल कर लिया है, इस्लाम से फिर गई। ये रोने का मकाम है हमारे और आपके लिए, याद रखिएगा। जो अखबारात की रिपोर्ट है, जो मीडिया की रिपोर्ट है, जो अहले नजर लोगों की रिपोर्ट है, कमो बेश 1 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करके इर्तिदाद को कबूल कर लिया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला मदरसा आपके बच्चे का जामिया हनफिया गौसिया नहीं है, सबसे पहला मदरसा आपके बच्चे का आप उसके माँ की गोद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिए प्यार से, क्या है सबसे पहला मदरसा? माँ की गोद है। सबसे पहला मदरसा बाप का साया शफकत है।
अब मैं अभी बच्चा गोद से बाहर निकल रहा हूँ, उससे पहले पहले शऊर की मंजिल तक पहुंचने से पहले पहले उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी उतार दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत ऐसी उतार दो, औलियाए दीन की मोहब्बत ऐसी उतार दो, ईमान की कदरों कीमत इस तरह से बता दो कि जिंदगी के जिस भी मोड़ पे हो, अगर उसके अकीदो ईमान पर सब खून मारने की कोशिश की जाए तो उसे बद्र का मैदान याद आ जाए, उसे ओहद का मैदान याद आ जाए, उसे हुनैन का मैदान याद आ जाए, उसे करबला का मैदान याद आ जाए। अपनी जान तो लुटा दे मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार ना हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि कभी आपने मालूम किया, आखिर बात कहकर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा कि इस ईमान की हिफाजत के लिए हमारे पास 1400 साल तारीख है, एक सरमाया है हमारे पास। इस ईमान की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी है तो मुसलमानों ने अपना सब कुछ लुटाया है मगर ईमान का सौदा नहीं होने दिया। कभी वो तारीख बताइए आपने खुद नहीं पढ़ा, पढ़वाएंगे क्या बच्चों को? नहीं पढ़वाएंगे। ईमान की कदर कीमत कैसे समझेंगे? जो कौम अपने असलाफ की तारीख को भूल जाती है तबाह हो जाती है, जो कौम अपने असलाफ की तारीख को याद रखती है वो जमाने में कामयाब होती है। अल्लाह के हबीब, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मक्के की धरती पे नबूवत का ऐलान फरमाया, खुदा की तौहीद का ऐलान फरमाया, धीरे धीरे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बड़े जुल्म उठाए गए, बहुत कुछ तकलीफें दी गई। हजरत खुबैब को एक जंग में, बहुत तवज्जो से सुनिएगा इस वाक़े को, हजरत खुबैब को नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शहरयार साहब किबला। हजरत तशरीफ रखे खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला की आमद हो गई है। थोड़ी देर में हजरत की गुफ्तगू हम और आप समाप्त करेंगे। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। हजरत बॉक्स की आवाज आने पे बैठ। आज असल को सुनूंगा और 2 दिन पहले हजरत की नकल को सुना था कलकत्ता में। हाँ हाँ, पूरा भारत। अब मैं क्या बताऊं आपको, अब ये खतीब नहीं है सिर्फ, अब ये खतीब गर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर, इनके अंदाज को, आदात को, अतवार को पढ़कर लोग खतीब बनते हैं। सही सही। लेकिन जितने लोग भी इस अंदाज में खिताबत करने वाले होंगे उन सारे लोगों की कामयाबी का सेहरा हजरत के सर पे जाएगा। ये असल है, इनकी नकल सुना, हू बहू वही अंदाज, हू बहू वैसी ही तकरीर, हू बहू वैसे ही हाथ उठाने का अंदाज, वैसे ही पैर को हरकत देने का अंदाज, वैसे ही सर हिलाने का अंदाज। यानी अगर चेहरा देखे बगैर सुना जाए तो ऐसा लगे कि जैसे हजरत मुफ्ती शहरयार बोल रहे हैं, और जब जाके चेहरा देखा जाए तो पता चला कि हजरत नहीं, हजरत की कोई नकल है जो बोल रहा है। काफी नकल। वो खतीब जो इस वक्त खतीब नहीं खतीब कर है, हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा हो चुका है। 10 मिनट सिर्फ आपका चाहूंगा, उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अपने बच्चों को सुनाओ, ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को ये दास्तान सुनाई जाए ताकि उन्हें पता चले कि ईमान की कदर क्या है, ईमान की कीमत क्या है, ईमान की अहमियत क्या है। ईमान किसी ऐसी शय का नाम नहीं कि जहां चाहे, जिस जगह चाहे, थोड़ी सी दौलत के बदले में उसका सौदा कर लिया जाए, बल्कि ईमान एक ऐसी दौलत का नाम है कि दुनिया की सारी दौलत लुटा दी जाए मगर इस दौलत को हाथ से जाने न दिया जाए। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैद कर लिए गए, मक्के के बाजार में ले जाके बेच दिए गए। मक्का के कुफार मुशरिकीन ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद कहा, खुबैब तुम अल्लाह को एक मानते हो? कहा हाँ, मेरा अल्लाह एक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते हो? कहा मेरे आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आबा व अजदाद के दिन से फिर गए हो? कहा आबा व अजदाद के दिन से मैं फिर चुका हूं, इसलिए कि उनका दीन सही दीन नहीं था। उन लोगों ने कहा कि ए खुबैब, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो, खुदा को एक मानना छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानना छोड़ दो, वरना तुम्हें इतनी सजाएं दी जाएंगी कि सजा भी पनाह मांगती हुई नजर आएगी। हजरत खुबैब ने फरमाया था कि एक जान क्या है, 100 जान हो तो भी ईमान की हिफाजत के लिए खुबैब कुर्बान करने के लिए तैयार है। कैद खाने में डाल दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। खुबैब छोड़ दो दामन रसूल को, छोड़ दो एक अल्लाह के तौहीद के अकीदे को,
छोड़ दो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसालत के अकीदे को, वरना तुम्हें भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा। भूख और प्यास बर्दाश्त करते रहे मगर रसूलुल्लाह का दामन छोड़ने के लिए तैयार ना हुए। मगर जानते हैं जब बंदा ईमान की हिफाजत के रास्ते में निकलता है तो मेरा अल्लाह करीम उसका मददगार होता है। कुफार मुशरिकीन ने क्या देखा, दरवाजे चारों तरफ से बंद हैं, कहीं से कुछ आने और जाने का रास्ता नहीं, मगर हजरत खुबैब के हाथों में अंगूर के खोशे जिसे खा रहे हैं। कुफार मुशरिकीन ने कहा अंगूर के खोशे कहाँ मिले? कहा ये वो रिस्क है जो मुझे मेरा परवरदिगार अता फरमाता है। और फिर उसके बाद खुबैब को निकाला गया और दारो रसन को सजाया गया और कहा खुबैब अब तो छोड़ दो दामने रसूल को, आखिरी मौका दिया जाता है वरना तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। खुबैब तुम्हें दारो रसन के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा तुम जो चाहो कर लो, मुझे जितनी चाहे सजाएं दे लो, मुझे जितनी मर्तबा चाहो मौत के घाट उतार दो, मगर खुबैब दामने रसूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब तैयारी हो गई है हजरत खुबैब को दारो रसन पे चढ़ाने की, फंदे पे चढ़ाने की। ऐसे आलम में हजरत खुबैब ने अपने परवरदिगार को पुकारा था, ए मेरे परवरदिगार, कोई मेरे पास ऐसा नहीं है जो मेरा पैगाम सलाम मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे, मगर ए मेरे अल्लाह तू तो कादिर मुतलक है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, तू ही मेरा सलाम मेरे हबीब तक पहुंचा दे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत उसामा का बयान है, आकाए दो जहां पर वही के आसार जाहिर होने लगे और नबी रहमत ने इरशाद फरमाया वालेकुम या खुबैब, यानी खुबैब पर सलामती हो। और फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब ने फरमाया ए मेरे सहाबा जानते हो आज खुबैब को उनके कबीले वालों ने, मक्का के कुफार मुशरिकीन ने दारो रसन पे चढ़ाकर शहीद कर दिया है। वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उन्होंने अपना पैगाम सलाम मुझ तक पहुंचाने के लिए अल्लाह करीम को आवाज दिया था, तो अल्लाह करीम ने उनका पैगाम सलाम मुझ तक पहुंचाया है। और उसके बाद मेरे आका अब क्या इरशाद फरमा रहे हैं, नबी रहमत फरमाते हैं ए मेरे सहाबा तुम में से जो कोई भी आगे बढ़कर हजरत खुबैब के लाशे को दारो रसन से उतारेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बशारत देता हूं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हजरत खुबैब कितने बड़े जन्नती होंगे जरा जो उनके लाशे को सिर्फ फंदे से उतारते। नबी रहमत फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। आकाए दो जहां फरमाते मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। अब दो सहाबी खड़े हुए, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये दोनों सहाबा कहते हैं हुजूर हम उतारेंगे। और उसके बाद चले, दिन में छुप जाते, रात में सफर करते, मक्का पहुंचे। और जब मक्का पहुंचे तो 40 कुफार मुशरिकीन खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाशे के गिर्द इकट्ठा होकर पहरा दे रहे थे, कोई भी लाशे को उतारने न पाए। ऐसे आलम में उन पर अल्लाह ने नीत तारी फरमा दिया। और ये दोनों हजरत आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हजरत जुबैर ने उतारा, उतारने के बाद हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाशे को अपने घोड़े पे लिया और फिर दोनों हजरत वहां से चले। मक्का के कुफारों मुशरिकीन उन पहरा देने वालों की आंख खुली तो कहा लगता है मुसलमान आए, और हजरत खुबैब के लाशे को लेकर चले गए। 70 कुफारों मुशरिकीन ने पीछा किया। और फिर वो वक्त था कि जब अनकरीब उन्हें जाके उनके करीब पहुंच जाते, ऐसे में हजरत सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खुबैब के लाशे के बारे में जब ये देखा, अब इनके लाशे की हिफाजत ना हो सकेगी, जमीन पे लाशे को रखा और कहा ए जमीन तो छुपा ले हजरत खुबैब के लाशे को अपने दामन में। कहते हैं मैंने देखा फौरन जमीन का सीना चाक हुआ और जमीन ने हजरत खुबैब के लाशे को अपने दामन में छुपा लिया है। और उसके बाद इन दोनों सहाबा ने मक्का के उन कुफार मुशरिकीन के साथ जंग की और ऐसा जोर आजमा हमला किया है कि सारे कुफार मुशरिकीन वहां से भाग खड़े हुए। और फिर उसके बाद ये दोनों हजरात फातिहाना शान के साथ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अभी ये पहुंचे ही है कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में उतर पड़े और कहा या रसूल अल्लाह, आप पे इन दोनों नौजवान सहाबा ने जिस तरह से जवाबमर्दी का सबूत दिया है, आसमान के तमाम फरिश्ते इनकी बहादुरी पर और इनकी जवाबमर्दी पर नाश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, ईमान की दौलत की हिफाजत के लिए जान दे दी है मगर ईमान को हाथों से जाने नहीं दिया। आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है कि जहां चाहते हैं, जिस दरवाजे पे चाहते हैं, हम जाके ईमान का सौदा कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों याद रखिएगा, आपके पास अगर ईमान है, दुनिया में कुछ भी ना हो, ईमान है तो सब कुछ आपके पास है। ईमान नहीं है, सारी दौलत आपके पास है, वल्लाह आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ईमान
की हिफाजत कीजिए और अपने बच्चों को आलिम इसलिए बनाइए ताकि उनकी ईमान की हिफाजत हो, उनके अमल की हिफाजत हो। परवरदिगार आलम हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे, आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना